राम स्वामी जी, मोनिका मेहता जी का प्रश्न है। वो कहते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम क्रिएटर हैं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हमें साक्षी बनना है, स्वीकार भाव में रहना है। तो ये दोनों के बीच का संबंध क्या है? हम क्रिएटर हैं, शिव हैं। ये बात कही जाती है कि हम ही शिव हैं, क्योंकि दो हो नहीं सकते। दो हो नहीं सकते तो कोई शिव अलग है, कोई परम तत्व अलग है और हम अलग हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दो हैं ही नहीं। तो हम भी शिव ही हैं, शिव से अन्यथा हम हो नहीं सकते। और यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए, इसी की गहन अनुभूति के रूप में पत्थरों को उकेरा गया परमात्मा के रूप में, कि एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। पत्थरों में परमात्मा उकेरा गया, ये परमात्मा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। तो यह जो सबसे विलोम है परमात्मा है, सबसे सूक्ष्म, और हमने सबसे जड़ तत्व जो है पत्थर, उसकी मूर्तियां बनाई। बहुत गौर से देखेंगे तो जो पत्थर है वह भी चेतन है, उसमें भी चेतना है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसमें भी चेतना है, चेतना सब में है। कोई भी मनुष्य है, वो यदि जाति स्मरण में जाए, पूर्व जन्मों के स्मरण में जाए, उन विधियों का प्रयोग करे, तो पीछे पीछे देखेगा वह मनुष्य है, मनुष्य के पहले पशु है, पशुओं के पहले वनस्पति है। और यदि जाता जाए जाता जाए जाता जाए, कोई बुद्ध की हैसियत का व्यक्ति हो और उनके साथ वह चीज़ घटे, वह घटे ऐसा आवश्यक भी नहीं है, लेकिन किसी के साथ घट जाती है, जैसे बुद्ध के साथ घटी, तो उनका जाति स्मरण जो है बहुत पीछे तक गया। तो उन्होंने जो जातक कथाएं कही हैं उसमें अपने पशुओं के होने की, पेड़ के होने की, इस प्रकार की बहुत सारी कथाएं कही हैं। लेकिन और भी पीछे जाओगे तो अपने आप को पत्थर के रूप में भी पाओगे, अपने आप को पत्थर के रूप में भी पाओगे। तो पत्थर में भी चेतना होती है, और हम तो कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है। आप कहते हैं ना मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है। आत्मा की सन्निधता शरीर के साथ होती है। हम कहते हैं पत्थर में भी आत्मा होती है, आत्मा की सन्निधता पत्थर में भी होती है। हाँ, वहाँ चेतना का प्रतिशत थोड़ा कम है, उसका विकास होगा। विकास होते होते पत्थर भी मनुष्य तक आएगा, पत्थर भी मनुष्य तक आएगा। अब यह बात आती है कि हम कहते हैं कि आप ही शिव हैं, आप ही परमात्मा हैं। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। और दूसरी तरफ यह बात आती है कि इंटेंस मेडिटेशन में जाओ, साधना करो, साक्षी की साधना, साक्षी हो जाओ। बात क्या है? यही बात है कि साक्षी होगा कौन? हम कह किससे रहे कि तुम भी शिव हो? जब तुम शिव ही हो तो तुमसे बोलने की जरूरत क्या है कि तुम शिव हो? क्योंकि तुम भूले हुए शिव हो। तुम शिव तो हो, लेकिन तुम अपने आप को भूले हुए हो, है ना? अभी शिव तो नहीं हो ना, एक हिसाब से शिव होकर भी शिव नहीं हो ना, क्योंकि भूले हुए हो, किसी माया और भ्रम में फंसे हुए। अब माया और भ्रम में यदि फंसे हुए हो तो फिर तुमसे कहते हैं कि तुम शिव हो, तो कहने के बाद क्या तुम्हारे माया भ्रम खत्म हो जाते हैं? हमने कितनी बार कहा, उठ के चले गए, तुम उठ के गए और दूसरे दिन हमने तुम्हें देखा, तुम वही हो।
तुम शिव के रूप में तो प्रकट नहीं हुए, जी तो तुम अपने सेपरेशन को ही रहे हो, है ना। कहने मात्र से तुम शिव तो नहीं हो जाते। जनक को कहा गया कि तुम वही हो, उसने कहा कि हाँ मैं तो वही हूँ, सदा से हूँ। उसे कहा गया तो जनक ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वही हूँ और वही है और मैं सदा से हूँ ऐसा। मैं पूर्ण परमानंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन तुमसे हम कहते हैं कि तुम शिव हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम तो जी अपने सेपरेशन को ही रहे हो। इसीलिए तुम्हें एक हाइपोथेटिकल यात्रा देनी पड़ती है, क्योंकि तुम कहते हो परमात्मा कुछ और है, तुम कोई और हो। तो तुम अपने सेपरेशन को बचा रहे हो और सेपरेशन कहीं है नहीं। तुम परमात्मा हो, इसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम कहते हो मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, अपने नाम रूप को तुम जो है स्वीकार कर रहे हो, जो कि झूठ है। तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारी संज्ञा जो है, तुम्हारे जो भी एसोसिएशन है क्षुद्र के साथ में, यह सब जो है नदी नाव संजोग है ना, सभी नदी नाव संजोग है। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारा वह एक रिश्तेदार यदि 10 मिनट भी लेट हुआ होता ना, जिसने नाम सुझाया था, तो तुम्हारा नाम कुछ और होता। तो 10 मिनट भी लेट हो जाता तो नाम तुम्हारा तय हो चुका होता, कुछ और हो जाता। और जिस नाम के लिए आज तुम लड़ मरते हो ना, जिस नाम पर चोट की जाए तो तुम पे चोट पहुंच जाती है ना, जो 10 मिनट लेट हो जाता उस नाम के साथ कुछ कहा जाता तुम्हें चोट नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं होता। और उस नाम के साथ इस रूप को जोड़ लिया है, इस सेपरेशन को जोड़ लिया है। तुम जी रहे हो अपने सेपरेशन को, झूठ को जी रहे हो। झूठ को जी रहे हो, उस झूठ को काटने के लिए झूठी यात्रा तो देनी पड़ेगी ना, एक झूठी यात्रा देनी पड़ेगी कि तुम झूठ को ही जीना चाहते हो, सत्य को तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, कोई सत्य तुम्हारा अनुभव है नहीं। एक झूठी यात्रा कराई जाएगी और इस यात्रा में इस झूठ को झटका देके गिरा दिया जाएगा। झूठ की यात्रा होगी, इस यात्रा में ऐसी जगह झूठ को ले जाया जाएगा जहाँ झूठ गिर जाए, और झूठ जैसे ही गिरेगा सत्य तो है ही। सत्य को लाना पड़ेगा या कहीं से पाना पड़ेगा, तो सत्य को लाया तो नहीं जा सकता और सत्य को फिर पाया भी नहीं जा सकता। सत्य कहीं और है और उसे लाया जाएगा, उसे पाया जाएगा, तब तो सत्य उपलब्ध होने से रहा। क्योंकि सत्य कहीं और है और यहाँ नहीं है, वो सत्य क्षुद्र ही होगा, और वो हाथ में आएगा तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं और है और यहाँ उसको लाया जाएगा। तो अनंत असीम निर्गुण निराकार तो नहीं हो सकता। यदि कहीं आने जाने वाला सत्य है तो उसके बाहर भी कुछ और है, तो शिव तत्व तो नहीं होगा। तो सत्य को कभी लाया नहीं जाता, सत्य को कभी पाया नहीं जाता। सत्य तो सदा है, सिर्फ आविष्कृत होता है। हमारी आँखों में जो जाले पड़े हैं, वो जाले जैसे ही साफ होते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है का अर्थ वो कहीं खो गया था और मिल गया, ऐसा नहीं। हमारी जालों, आँखों के जालों के कारण हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जैसी हमारी क्षमता का विकास होता है तो हम उसे देख पाते हैं, और वह वही है जहाँ वह था, सदा से है, और वह सब जगह है, कण कण में है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, है ना। यह भी हम कहते हैं ना कि वह कण कण में है। कितनी गलत बात कही जाते हैं कि परमात्मा कण कण में है, सब में परमात्मा है। मतलब ये शरीर है और शरीर के अंदर कहीं परमात्मा है,
शायद हार्ट के बाजू में कहीं रहता होगा, है ना। वहाँ एक छोटा सा उसका घर होगा हृदय के बाजू में, वहाँ परमात्मा रहता होगा। ऐसा परमात्मा कैसा होगा जो इतने छोटे से घर में हृदय के बाजू में रहता होगा, है ना। हमारे शब्द जो है बड़े ओछे शब्द हैं, हमारी परिकल्पनाएं बड़ी ओछी परिकल्पनाएं हैं। परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा, ये बात सही नहीं है। परमात्मा ही है, वो पत्थर उसके हर जर्रा परमात्मा ही, जर्रे जर्रे में परमात्मा नहीं है, जर्रा ही, हर जर्रा परमात्मा है, वही है, दूसरा नहीं है। तत्वमसी, है ना। तुम वही हो, तुम में परमात्मा नहीं है, तुम वही हो। दूसरा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। लेकिन तुम एक सेपरेशन को जी रहे हो, एक झूठ को जी रहे हो, झूठ को बचा रहे हो। तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा मजबूत है, इतनी ज़्यादा मजबूत है। उस झूठ के साथ में उसे तोड़ने के लिए कवायद करनी पड़ती है, कवायद सिखानी पड़ती है, और उसके बगैर बात बनेगी नहीं। तब कहा जाता है साक्षी हो जाओ। तो साक्षी में होता क्या है? साक्षी की साधना का मतलब क्या होता है? साक्षी की साधना का मतलब होता है तुम झूठ की बहुत सारी परतों को जी रहे हो, झूठ की बहुत सारी परतों को जी रहे हो। एक परत नहीं है, एक परत नहीं है, बहुत सारी परतें हैं। तो पहली परत को कहते हैं कि तुम इसके साक्षी हो जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारा एसोसिएशन इस शरीर के साथ है ना। तो साक्षी के साथ कौन सी साधना होती है? नेति नेति। जिस चीज के तुम साक्षी होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह मैं नहीं हूं। तो पहले यह जानना होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शरीर हूं, तो शायद तुम यह शरीर हो तो शेष संसार शरीर नहीं है। तो तुम्हें पहले यह बताया जाएगा कि नेति, मैं शरीर नहीं हूं। तो उसकी साधना कैसी होगी? धीरे धीरे करते में जाओ, चलना धीरे धीरे करो, धीरे से स्नान धीरे करो, होशपूर्वक भोजन करो, होशपूर्वक चलो फिरो, होशपूर्वक चर्चा करो। इस होश के साथ में पहला चरण पूरा होगा कि नेति, यह शरीर में नहीं हूं। फिर मन को जो है, मन के विचारों को देखोगे, मन के विचारों को जानोगे, और यह जानोगे कि यह मन में नहीं हूं, यह मन में नहीं हूं। और तब जो है यह जानोगे आगे चलकर कि भाव भी मैं नहीं हूं, यह आत्मा भी मैं नहीं हूं, यह परमात्मा भी मैं नहीं हूं। तो जो भी हाइपोथेसिस है, क्योंकि आत्मा की भी हाइपोथेसिस क्षुद्र ही होगी, परमात्मा की हाइपोथेसिस भी क्षुद्र ही होगी, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है। इन सब के पार जाकर फिर वो साक्षी भी जाना जाता है कि ये साक्षी भी मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं जैसा कुछ है ही नहीं, विसर्जित हो जाता है। फिर क्या बचता है? और वह है भी विसर्जित हो जाता है, इजनेस भी विसर्जित हो जाती है, वह ब्रह्म भी विसर्जित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि भी विसर्जित हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि को भी चले जाना चाहिए, तब सत्य जो है परिपूर्णता में होता है, क्योंकि वह है ही, वह सदा से है। तो पहले मैं शरीर नहीं हूं, यह जानना पड़ता है। जबकि जब वही है तो शरीर भी तो वही हुआ ना। जब वही है, कण कण वही है, पत्थर भी वही है, तो शरीर भी वही है ना। लेकिन बात काम नहीं करेगी पहले, क्योंकि तुम्हारी एम्फेसिस यह है कि मैं शरीर हूं। तुम्हारी एम्फेसिस कहाँ है? कि मैं शरीर हूं। तो पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारी एम्फेसिस कहती है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब ये मन या उदाहरणाओं का जोड़। तो तुम्हें बताया जाएगा कि यह तुम नहीं हो, यह तुम
नहीं हो और थोड़ी जागरूकता बढ़ेगी, सहजता बढ़ेगी, थोड़ी प्रज्ञा मेधा जागेगी, तब कहा जाएगा कि आत्मा भी तुम नहीं हो, ये परमात्मा भी तुम नहीं हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये तुम नहीं हो। तुम उनके पीछे 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 होते जाओगे, साक्षी नेति 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 सारी परतों के पार चले जाओगे, और आखिरी परत कौन सी बचेगी? साक्षी की। तो फिर तुमसे कहा जाएगा कि यह भी तुम नहीं हो। और आखिरी परत तो टिकेगी तब तक जबकि उसके आगे की परतें बनी हुई हैं। ये आगे की सारी परतें गिर गई तो साक्षी अपने आप गिर जाता है, साक्षी को गिराना नहीं पड़ता है। वो आखिरी झूठ है साक्षी। साक्षी क्या है? आखिरी झूठ है। अब तक यह बात नहीं कहेगी। कृष्ण ने साक्षी की खूब महिमा गाई, लेकिन यह बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि उस समय का जो जनमानस था वो थोड़ा अलग था। उस समय के जनमानस को कहा जाता था कि यह नेति, वो बोलेगा ठीक है इस तरफ हम जा रहे हैं, नेति जान लिया, अब आगे बोले यह नेति, हाँ जान लिया, आगे। ऐसे करते करते परतें आसानी से गिर जाती थी और साक्षी गिर जाता था, आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। समर्पण सहज था, है ना। अब समर्पण बहुत मुश्किल है। क्यों? टू मच इंफॉर्मेशन, है ना। अभी गूगल बाबा ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं, है ना। टू मच इंफॉर्मेशन। इन्फ्लुएंसर्स जरूरत से ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं। इतना ज़्यादा भर दिया गया है स्पिरिचुअल गार्बेज कि किसी को भी पकड़ो, उससे बात करो चार, तो वह भी ज्ञान पिलाना चालू कर देगा। उसके जीवन में कुछ घटा हो न घटा हो, फूल छोड़ो एक कली भी न खिली हो, पौधा भी उसमें अंकुर भी न निकला हो, लेकिन वह स्पिरिचुअल ज्ञान पिला देगा आपको। स्पिरिचुअल ज्ञान माने गार्बेज। गार्बेज सबके पास है, सबके पास गार्बेज है, और वही समस्या है अभी। बहुत बड़ी समस्या है गार्बेज की। तो इस युग में बड़ी मुश्किल है यह। इसलिए हमें ये सारा कुछ अनफोल्ड करना पड़ रहा है। नहीं तो ये हिडन रखा जाता रहा है, हिडन रखा ही जाता रहा है कि साक्षी भी एक झूठ है, और अंततः साक्षी को गिरना पड़ता है। नहीं तो पहले तो यह कहा जाता था साक्षी अंतिम में, साक्षी का साक्षी नहीं हुआ जाता, है ना। क्यों कहा जाता रहा? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, साक्षी को गिराने की जरूरत नहीं, तो अपने आप गिर जाता रहा। अब साक्षी का गिरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, टू मच इंफॉर्मेशन। तो साक्षी भी कोई भ्रांत साक्षी खड़े हो जाते हैं कई, सब गिर जाने चाहिए। जो जो गिर सकता है वो सब गिर जाना चाहिए, गिरने योग्य है, गिर जाना चाहिए। अंततः जो शेष है वह परिपूर्ण है। तो हमारे पास अवधारणाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और सब प्रकार की अवधारणाएं हैं, वो आत्मा हो, परमात्मा हो, साक्षी हो। तो यात्रा तो ऐसी ही होगी, यात्रा ऐसी ही होगी। साक्षी साक्षी जो है उसको एक विधि की तरह प्रयोग किया जाएगा। साक्षी को एक विधि की तरह प्रयोग किया जाएगा।